वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हमको मेटल स्टॉक्स को वैल्यू करना चाहिए, कब जो है उनको हम खरीद सकते हैं, कब जो है उनको हमें बेच देना चाहिए। इसका अंदाज़ा जो है कैसे जो है कुछ नंबर्स को देख के लगाया जा सकता है, उसको हम समझेंगे। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है देखते हैं। तो ये मैंने जो है टाटा स्टील को लिया है, और टाटा स्टील को अगर मैं देखूं पिछले एक साल के का मूवमेंट अगर मैं गौर करूं, एक इनफैक्ट जो है ये 1.5 साल हो रहा है। इस पर्टिकुलर पीरियड का अगर मैं मूवमेंट देखूं तो 1400 समथिंग का हाई था इसका। उसके बाद जो है ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 1100 समथिंग के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि पिछले 1.5 साल में जो है इस स्टॉक का भाव जो है वो फ्लैट रहा है, हल्का सा नेगेटिव रहा है, या बोलें तो कोई रिटर्न जो है पिछले 1.5 साल में इस स्टॉक से नहीं बन रहा है। अब वहीं अगर इस दौरान इस कंपनी के नंबर्स पर मैं गौर करूं तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो यहाँ देखिए, पिछले साल क्या प्रॉफिट था, 7,490 करोड़ रुपए। और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 40,000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये प्रॉफिट लगभग 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो 5 टाइम्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो और स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर ना जाए, ये जो है अपने आप में एक डाउट क्रिएट करने वाली बात हो जाती है कि इतना बड़ा प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है और स्टॉक का प्राइस जो है मूव नहीं कर रहा है। यानी कि स्टॉक जो है काफ़ी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है, या मार्केट जो है ये अज्यूम कर रहा है कि ये जो मेटल साइकिल है जिसमें जो है मेटल्स के प्राइस बढ़ रहे थे, वो जो है अब पीक पर है। यानी कि अब जो है डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो है अप्रिशिएट होने के कम हैं। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है हम समझ सकते हैं मार्जिन्स को देख के। तो ज़रा इधर के मार्जिन्स के नंबर पर गौर कीजिए। तो यूजुअली अगर मैं 2011 से 15 तक का पीरियड देखूं तो यहाँ पे 2% से तक जो है लोएस्ट मार्जिन कंपनी के गए, और हाई मार्जिन जो है वो 11% के करीब रहे। फिर 18-19 का भी पीरियड देखूँ तो 17% 19% तक रहा, और अभी जो चल रहा है वो है 26% के प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ये जो 26% का आप मार्जिन्स देख रहे हैं ये पिछले 10 साल का हाईएस्ट है। इतना जो है कभी नहीं हुआ। तो एक तो हमारी कमोडिटी साइकिल जो है बहुत बढ़िया चल रही है, ऊपर से जो वॉर वगैरह हो रहा है वो भी जो है इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो पीक से हैं, पीक पर हैं, और जो हिस्टोरिकल एवरेज रहा है उससे भी जो है हाई पे चल रहा है। प्रॉफिट जो है वो 5 टाइम्स बढ़ रहा है, 6 टाइम्स बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है फिर भी मूव नहीं कर रहा है। तो ये सिग्नल है कि यहाँ पे शायद जो है कमोडिटीज़ या मेटल्स में जो है वो पीक हो रहा है यहाँ पे। अब चलिए एक कंपनी से जो है हमने कुछ इन्फॉर्मेशन समझी, दूसरी कंपनी पर आते हैं। दूसरी कंपनी जो है ये मैंने ली है हिंडाल्को। तो ये एक और मेटल कंपनी है, एल्यूमिनियम वाली। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो अगर मैं स्टॉक का प्राइस देखूं तो इसमें भी हमें सिमिलर बात जो है देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस जो है 600 से जो है गिर के 400 समथिंग पर आया है, और इस पूरे एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो फ्लैट या नेगेटिव बन रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं इस एक साल के दौरान कंपनी के प्रॉफिट में जो चेंज हुआ है उस पर गौर करूँ तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज हमें दिख रहा है। 3400 करोड़ से जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1100 करोड़ पर पहुँच रहा है। तो यहाँ देखूँ तो मैं रफली रफली 4 टाइम्स जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो और यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है कि प्रॉफिट बढ़ा है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है, लेकिन जो है स्टॉक का प्राइस में वो मूवमेंट नहीं आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर कहानी देखने को मिल रही है। तो पिछले समय के देखें तो 16% जो है हाईएस्ट रहा, और लोएस्ट जो रहा है वो 8%। और अभी जो चल रहा है इस कंपनी का वो 15% पे चल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट जो हाई होता है कंपनी का उसी पर चल रहा है। तो जो एल्यूमिनियम की जो साइकिल होती है उसमें जो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने पिछले 10 साल में बनाए हैं उसमें हाईएस्ट वाले हिस्से पर जो है ये कंपनी का शेयर जो है आज के समय चल रहा है, हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है।
तो यहाँ भी अगेन जो है हमें सिग्नल क्या मिल रहे हैं कि यहाँ पे कमोडिटी का जो है या एल्यूमिनियम का जो है ये पॉसिबल है कि पीक चल रहा है। एक और कंपनी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेशनल एल्यूमिनियम, इसके केस को देखते हैं। सिमिलर चीज़ जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। प्राइस में 125 का हाई था, उसके बाद से जो है स्टॉक ड्रॉप हो रहा है। तो सिमिलर चीज़ जो है यहाँ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में देखें तो यहाँ भी जो है हमें प्रॉफिट में बड़ा सा जंप दिख रहा है। तो 138, फिर 1300, फिर 2800, तो डबल से भी ज़्यादा जो है ये भाव बढ़ा है। तो ये जो अभी देख रहे हैं ये TTM है। तो लास्ट 2 साल का पीरियड में भी देखें तो बड़ा सा जंप जो है यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी मार्जिन्स को अगर हम देखें तो यहाँ पिछले 5 साल में आप देखिए हाईएस्ट मार्जिन रहा है 28% का। लोएस्ट जो है हम देखें तो 16%, 17%, 14-15 के आसपास रहा है। इस पीरियड में देखें 2016 से 18 तक तो 13% तक गया है, और 20 में जब लॉकडाउन वाला पीरियड था तो 6% तक गिरा है। तो यहाँ पे भी 10 साल के हिस्टोरिकल डेटा से हम ये समझ सकते हैं कि 25%, 28% का जो मार्जिन होता है वो हाईएस्ट होता है। और अभी का अगर हम देखें रिसेंटली तो उसी हाईएस्ट के जो है पास चल रहे हैं हम। तो ये एक सिग्नल हमें क्या मिल रहा है कि मार्जिन्स जो है वो बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं। स्टॉक का प्राइस जो है प्रॉफिट भरने के हिसाब से जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगेन जो है ये सिग्नल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अब जो मेटल्स प्राइस में जितना अप्रिसिएशन हुआ है वो हो चुका है, अब और नहीं होता दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इन कंपनीज़ को हम वैल्यू कैसे करें, कि कैसे समझें कि कब जो है ये अंडर वैल्यूड हैं, कब जो है ये ओवर वैल्यूड हैं, तो ये नंबर से तो एक हिंट हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो देखने की है कि इन कंपनीज़ को कई लोग जो है गलती करते हैं कि वो पी रेशियो के बेस पे जो है उसको जज करते हैं। अब जैसे टाटा स्टील है, देखिए पी कितना कम है, 3.5 का पी, इतना कम पी है। तो कई लोग जो पी के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं वो इतना देख के एक्साइट हो जाते हैं कि देखो भैया 3.5 का पी है और ROE 42% का है और ROC 31% का है। इतने ज़बरदस्त नंबर हैं, तो इतने ज़बरदस्त नंबर हैं और स्टॉक इतना सस्ता है, उसको सस्ता समझ के जो है और ख़रीद लेते हैं, और यहीं पे गलती हो जाती है कई बार। तो मेटल कंपनीज को हमको जज करना चाहिए प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे, क्योंकि मेटल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कई साल लॉस में भी आती हैं, फिर प्रॉफिट में भी आती हैं, प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है, फिर एकदम से डाउन भी होती रहती है। तो इनको हम पी के बेस पे ठीक से जज नहीं कर सकते, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो पी के बेस पे जज करना जो है वो ठीक नहीं होता। इसको जो है जज करना सही रहता है सेल्स के बेसिस पे। तो प्राइस टू सेल्स के जो है एक अच्छा रेशो हो सकता है जिसके बेस पे हम वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इस कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स का जो है वो जो है चार्ट आ रहा है। इसी को जो है प्राइस टू सेल्स भी आप कह सकते हैं अगर शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो अगर ये मैक्सिमम चार्ट लूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ कि क्या लेवल पे जो है इस स्टॉक का जो है बॉटम बना है वैल्यूएशन वाला, और कहाँ पे जो है इसका पीक बना है, तो हम कुछ अंदाज़ा ले सकते हैं। यहाँ देखिए 2009 के समय इस कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो 0.1 टाइम्स जो है आ गया था मार्केट कैप टू सेल्स का। फिर 2013 में बात करें, 15 में बात करें तो यहाँ पे आता है 0.2 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम जो है देखें यहाँ पे जो लो बना था उससे पहले जो है वो भी जो है 0.2 टाइम्स का आ रहा है। तो ये जब मार्केट कैप टू सेल्स जो है 0.2 टाइम्स हो रहा है, तब यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो है बॉटम होता है। लास्ट जो है 10-15 साल का डेटा देख के जो है हम ये कह सकते हैं। और वैसे ही अगर हम पीक की बात करें तो अभी पीक से ऊपर चल रहा है, लेकिन प्रीवियस हिस्टोरिकल पीक जो रहा है वो 0.7 रहा है मार्केट कैप का यहाँ पे अगर हम देखें 2018 में। फिर अगर हम बात करें 2010 की तो यहाँ पे भी हमको दिखने को जो मिल रहा है वो 0.7 टाइम्स। तो 0.7 टाइम्स जो है अपनी सेल्स का जो है यहाँ तक जो है वो गया है। बीच में थोड़ा सा स्पाइक जरूर आया है जैसे अभी दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है लंबे समय तक। तो ये टाटा स्टील की बात हो गई। वैसे ही अगर मैं देखना चाहूँ हिंडाल्को में यही बात, तो हिंडाल्को का अगर मैं प्राइस टू सेल्स के बेस पे जज करूँ, और मैं भी यहाँ मैक्सिमम लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं जज करूँ तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ जो है मुझे देखने को मिल रही है। 2009 पे वैल्यूएशन का बॉटमिंग कहाँ पे हो रहा है, 0.1 टाइम सेल्स पे हो रहा है।
वैसे ही 2015-16 में देखूँ तो यहाँ पे भी 0.1 टाइम्स का जो है लोएस्ट वैल्यूएशन पे गया। फिर जो है कोरोना वाले पीरियड में भी देखें तो 0.1 0.2 टाइम्स का जो है वो लोएस्ट जो है बनाया। हाई की अगर हम बात करें तो 0.5 0.6 जो है अगेन हाई वाला इंडिकेशन हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 0.7 0.8 तक का जो है हाई बना था। तो ये चीज़ जो है हमको सिमिलर चीज़ जो हमने टाटा स्टील में देखी वैसे ही सिमिलर हमको हिंडाल्को में भी देखने को मिल रही है। अब एक कंपनी में और लेता हूँ, जिंदल स्टील एंड पावर, देखते हैं क्या यहाँ पे भी वो फैक्टर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं लेता हूँ और इसका भी मैक्सिमम पीरियड पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं देखूँ तो जो बॉटमिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, 0.3 0.2 टाइम्स पर हो रही है। यहाँ मैं देखूँ 2019 में तो यहाँ पे भी मुझे जो है वो 0.2 टाइम्स पर जो है देखने को मिल रही है। इधर भी अगेन जो है देखने को मिल रही है। तो फिर पीक की बात करूँ तो यहाँ पे भी जो पीक बन रहा है वो 0.8 0.7 का बन रहा है। इधर मैं देखूँ 2008 में तो 0.81 टाइम्स तक बन रहा है। और अभी अगर बात करूँ तो यहाँ भी जो स्टॉक जो है वो थोड़ा सा 1.5 टाइम्स तक गया था, लेकिन बाद में वहाँ सस्टेन नहीं किया, उसके बाद जो है नीचे आ रहा है। तो इस ओवरऑल जो है हमने जो 3 स्टॉक्स देखे हैं मेटल सेक्टर के, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कब खरीदा जाना चाहिए और कब बेचना चाहिए। तो सीधा सीधा जो है जो 0.2 टाइम्स का जो आपको दिख रहा है, इस नंबर को पकड़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है कि जब कंपनी का मार्केट कैप उसकी सेल्स के 0.2 टाइम्स हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पॉसिबल है कि बॉटमिंग हो रही है, कि जो भी मेटल साइकिल है इसकी बॉटमिंग हो रही है। और हाईएस्ट पीक की अगर बात करूं तो 0.6 0.7 टाइम्स ऑन एवरेज जब ये चला जाता है तो जो है ये पीक बन रहा होता है टॉप का। तो यहाँ पे जो है हम प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं कि पार्शली या जो कम्प्लीटली जो है वो काम जो है यहाँ पे किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग सा नंबर है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि 0.2 टाइम्स जब सेल्स का हो जाए तो वो खरीदने वाला भाव है, 0.6 0.7 टाइम्स जब होने लगे तो वो बेचने वाला भाव है। तो ये चीज़ जो है हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कब जो है खरीदना है, कब जो है बेचना है। तो कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो लगभग सारे ही मेटल स्टॉक्स जो है इस वैल्यूएशन पर आ गए थे। तो उस समय जो है मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, ट्विटर पे भी ट्वीट किया था कि मेटल्स लेने का इससे बेहतर समय जो है और कोई नहीं होगा। तो वहाँ से जो है मेटल स्टॉक्स जो है लगभग सभी जो है वो मल्टी बैगर बने। इससे जो है काफ़ी अच्छा अंदाज़ा जो है लग जाता है। कुछ और चीज़ों का भी ध्यान देना है कि कुछ कंपनीज़ के जो है कुछ एक्स्ट्रा फंडामेंटल्स भी हो जाते हैं, कई बार कुछ स्पेशल होता है उनमें, तो उसके कारण जो है ये चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो 0.2 टाइम्स वाली चीज़ तो हमें बॉटमिंग में सब में कॉमन दिख रही है, लेकिन जो टॉप वाली बात करें तो यहाँ कुछ कंपनीज के जो है वो 0.1 के भी ऊपर भी कुछ बार जा रहे हैं। तो उसमें जो है कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को होती हैं, वो कई बार हो जाता है। जैसे जिंदल स्टील की बात करें तो ये इकलौती कंपनी है जो रेलवे के ट्रैक बनाती है देश में, और दूसरी कंपनीज जो है वो नहीं बनाती। तो गवर्नमेंट जो है कई जगह जो है रेलवे के ट्रैक्स जो है वो रिप्लेस कर रही है, चेंज कर रही है, हाई स्पीड वाले ला रही। तो ये कुछ जो है स्पेशल बेनिफिट इनको मिल जाता है, और इसके कारण जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं, वैल्यूएशन हो सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्ले कर सकती हैं कि कंपनी जो है डेट रिडक्शन किस तरीके से कर रही है, कर्ज कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ब्लाइंडली तो नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी एक जनरल आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है कि 0.2 टाइम्स पर जो है बॉटमिंग होती है और 0.7 0.8 टाइम्स पे जो है वो टॉप बनता है। तो इतना भी अंदाज़ा अगर हम सही से लगा लें तो काफ़ी बड़ा पैसा जो है इनमें बना सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स पे जब साइकिल इनकी चलती है तो स्टॉक्स जो है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक जो रिटर्न जो है वो बहुत कम समय में दे देते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।